अम्बेसडर मल्होत्रा, ये समझाइए कि जब हम एलन मस्क की तरफ से वो बातें सुनते हैं जहां पर वो कहते हैं कि वो जीत को लेकर आशंकाएं जताते हैं, जब हम उनके ट्रंप के वकील की तरफ से ये सुन रहे हैं ये बातें, तो ये किस चीज को दर्शा रही है? क्योंकि भारत में रहने वाले बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो रिलेट कर पाएंगे जो भारत का की पूरी चुनावी प्रक्रिया है उससे भी, और भारत में जिस तरह के आरोप लगते हैं उससे भी। या देखिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। पहले से एक प्रोपेगेंडा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, संविधान खतरे में है, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो फिर याद दिलाया जाता है कि कैसे उन्होंने प्रवोक किया था। और एलन मस्क तो कहते हैं कि शायद अगर वो हार गए तो अमेरिका में आखिरी इलेक्शन होगा। तो ये सब चीजें एक इन्फ्लुएंस करने, माइंडसेट इन्फ्लुएंस करने की तरफ भी, आपसे पार्ट ऑफ द कैंपेन कह सकते हैं, नेगेटिव कैंपेन। तो मुझे लगता है ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उसे इसी तरह देखिए कि जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि अब ईवीएम में गड़बड़ है, या ईडी का इस्तेमाल किया जाए या सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना है। और मुझे लगता है कि ये जो उनके वकील की स्टेटमेंट है इन द मिडल ऑफ द वोटिंग, ये भी एक मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्शनेबल है कि इस तरह से वोट करना है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो अभी जिसने वोट नहीं डाले, एक बार रुको, सोचो। तो ये नेगेटिव कैंपेन का हिस्सा है। और इसका कितना वोटर पे इन्फ्लुएंस होता है, संविधान खतरे में है या नहीं है, ये वोटर खुद डिसाइड करेगा। बहरहाल बहुत से दूसरे बड़े मुद्दे हैं अमेरिका में, जिसको वोटर ध्यान में रखेगा वोट करने से पहले। इमोशनल इशू है अबॉर्शन को लेके, इकोनॉमी को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, माइग्रेशन को लेके, सोशल हेल्थ केयर को लेके। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आम पब्लिक जो है वो डिसाइड करेगी कि उसे किसकी तरफ जाना है। उन्होंने दोनों की तरफ देखा है, सुना है। बाइडेन गवर्नमेंट, या आप जो, अगर कमला हैरिस जीतती है तो डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है वो तो एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगी। तो प्रेडिक्टेबल है कि बहुत ज्यादा जो है कमला हैरिस चेंजेस नहीं ला पाएगी, क्योंकि वैसे भी वो एक इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ कैंडिडेट है। डोनाल्ड ट्रंप को लोग देख चुके हैं, अब वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। लोग ये इस बात पे सहमत हो चुके हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल कैंडिडेट नहीं है, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट है। उनके लिए दूसरों की एडवाइस या और इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने अगर कुछ सोच लिया तो उन्होंने करके दिखाना है। तो अब अमेरिका जनता को क्या मंजूर है, क्या उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल है, रशिया उक्राइन वार और ये दूसरी तीसरी जो चीजें हो रही है, और अब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इशू, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इस पे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। यानी कि बहरहाल हर ये है जगह की कि तरह यहां पर भी कुछ मुद्दे और कुछ भावनाएं, और उन सब के बीच ये चुनाव जो चल रहे हैं। देव कार्लेकर जी, क्या चीज आपको लगती है? एक तो देखिए काफी क्लोज इन होता जा रहा है ये कॉन्टेस्ट, और अब बहुत मामूली सी बढ़त कमला हैरिस की नजर आ रही है, जो हम जो पोल ऑफ पोल्स के आधार पर हम देख रहे हैं। क्या सबसे मजबूत पिच लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है, और ट्रंप को भी जो विश्वास है कि वो जीत जाएंगे? सबसे पहली बात, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। ये इलेक्शन अब खड़ा है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स है, जिसे हम पर्पल स्टेट भी कहते हैं, 93 इलेक्टोरल वोट्स, उसमें से सबसे ज्यादा अहमियत पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। ट्रम्प साहब वहां पे पिछले 2-3 महीने में 5 बार कैंपेन कर चुके हैं। कमला हैरिस ने भी कैंपेन किया है, बाइडेन साहब ने भी कैंपेन किया है। वहीं पे अगर आप देखें, बटलर काउंटी में उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था। तो बड़ा मायने रखता है, बिकॉज पेंसिल्वेनिया से आप देखें तो 19 इलेक्टोरल वोट्स है आउट ऑफ द टोटल 93 वोट्स, इलेक्टोरल वोट्स फ्रॉम ये 7 बैटल ग्राउंड स्टेट से। दूसरी बात, परसेंटेज ऑफ वोटिंग पिछले 2020 में ऑलमोस्ट 66%, 66% लोगों ने वोट दिया था ऑफ द एलिजिबल वोटर्स। तो अगर वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वो भी देखना पड़ेगा कि किसके फेवर में वो लोग वोट करते हैं। तीसरी बात, वुमेन्स वोटिंग, 1776 के बाद में पहली बार ये मौका मिल रहा है फिर से एक बार कि एक महिला को प्रेसिडेंट करके चूज कर सकते हैं। अब तक हमने यूएस ने वुमेन प्रेसिडेंट को अभी तक मौका नहीं मिला।
तो महिलाएं किस तरफ से इस वोटिंग को देखती है और उस हिसाब से उनका क्या रुझान होता है। आखिरी बात, कमला हैरिस पिछले 4 साल से वाइस प्रेसिडेंट रही है, तो जो मुद्दे वो लेके आई है कि मैं क्राइम रेट ठीक करूंगी, एनर्जी प्राइस को नीचे लेके आऊंगी, फूड प्राइस नीचे करूंगी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्चा हो रहा है वो कम करूंगी, गैस प्राइस कम करूंगी, ग्रोसरीज के प्राइस कम करूंगी, होटल हाउसिंग प्राइस कम करूंगी, जो जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो उसके ऊपर कुछ मैं कंट्रोल लाऊंगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कम करूंगी। तो ये सब कर सकती थी पिछले 4 साल में। तो जनता उनसे यही पूछ रही है कि आप जो इलेक्शन के मुद्दे लेके आए हो, आपके पास 4 साल तो दिए थे, वेयर आप बाइडेन के साथ में आप वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आपने इन मुद्दों पे क्यों नहीं आपने कोशिश की, इन मुद्दों को आपने सुलझाने के लिए। और डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आप देखें तो इनका ज्यादा करके रुझान इस प्रो पाकिस्तान। अगर आप इनके पॉलिसीज देखें तो दे आर, रशीदा तलीब जो है, इलान उमर जी है, प्रमिला जयपाल जी है, रो खन्ना जी है, तो अगर इनके रेजोल्यूशंस लेके आए अगर आप देखें तो दिस आर ऑल एंटी कश्मीर नहीं, और इसीलिए एब्रोगेशन जगदीश ऑफ सेहवानी जी, 370। जब मतलब वाकई एक बहुत विरोधाभास जैसी चीज हो जाती है कि हम देखते हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, और इसके साथ ही हम कश्मीर पर दिए उनके बयान को भी देख लेते हैं, तो क्या अमेरिका में जो भारतवंशी रह रहे हैं, आप लोग जो रह रहे हैं, उनके मन में भी एक पसुपेश आता है जब आप सोचते हैं कि कौन, या फिर वो पार्टी के आधार पर आपका तय रहता है कैंडिडेट जो भी हो? श्वेता जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये इलेक्शन जो हो रहा है, एक तो मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन अमेरिका में हुआ है, करीबन $16 बिलियन पार्टियों ने खर्चा किया है। और सेइंग दैट अल्टीमेटली ये 3 वर्ड्स पे इलेक्शन हो रहा है, AIE, एबॉर्शन, इमिग्रेशन एंड इकोनॉमी। जो वुमेन, हमारे भारतीय ओरिजिन की वुमेन है, वो लार्ज नंबर में कमला हैरिस को वोट कर रही है, क्योंकि वोटिंग एबॉर्शन देयर से इट इज माय डिसीजन कि मैं किसको वोट करूं, मेरी बॉडी है, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। और दूसरी बात है इमिग्रेशन, तो जहां यूथ जो यहां से भारत से आए हैं वो बहुत अपसेट हैं कि इतने करीबन 10 बिलियन इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो बोलते हैं हमें इतना टाइम लगा, उनको जल्दी आप कैसे दे रहे हो। और तीसरी है इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन 4 साल से बहुत बढ़ गया है, तो वो कमला हैरिस को कर सकता है। सेइंग दैट 4.5 मिलियन जो भारतीय अमेरिकन हैं, वो ये इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, मेरे ख्याल से डिसाइसिव रोल अदा करने वाले हैं। और दोनों पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स, काफी काफी ट्राई कर रही हैं कि दोनों के हम उनको वोट दें। तो जो भी अभी पलड़ा भारी अभी थोड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी का है, लेकिन इन लास्ट 3 इयर्स रिपब्लिकन पार्टी की और काफी इंडियन अमेरिकन जा रहे हैं। आपने देखा होगा द लास्ट वीक ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कंडेम किया था हिंदू एट्रोसिटीज इन बांग्लादेश, और फिर उन्होंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मेरे मित्र हैं। ये दिखा रहा है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। सेइंग दैट जो भी पावर में आएगा, मेरे ख्याल से अभी नया भारत है अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो भारत और अमेरिका के रिलेशन इन कमिंग 4 इयर्स तो और भी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भारत एज ऑन टुडे इररिप्लेसेबल है फॉर अमेरिका। दे वांट इंडिया टू बी ऑन देयर साइड। एक्सक्यूज मी सुशांत जी, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को देखते हैं, बहुत दफा ऐसा लगता है कि जब अमेरिका में कोई अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया एक्सक्यूज मी दे रहा होता है, तो उनकी तरफ से प्रो कमला हैरिस से ज्यादा एंटी ट्रंप सेंटिमेंट की वजह से वो ज्यादा वो बात कर रहे होते हैं। अगर वैसे हम सशक्त महिला कैंडिडेट के तौर पर देखें तो ऐसा नहीं है कि हिलरी क्लिंटन के पास कोई कम अनुभव था। तो इस समय क्या ये जो अमेरिका के चुनाव हैं वो ट्रंप के इर्द गिर्द ज्यादा है, या फिर वाकई जो आंकड़े कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है दोनों में? देखिए, कांटे की टक्कर तो सारे लोग कह रहे हैं कि है, तो मैं भी मान लेता हूं है, लेकिन एक लिहाज से अमेरिका की जो राजनीति है वो जब से ट्रंप राजनीतिक मंजर पे आए हैं तो तब से उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक लिहाज से कुछ जैसे भी आप उसको पोजीशन करें राजनीति को, ट्रंप एक पोलराइज फिगर बनकर उभरे हैं। एरैटिक भी हैं, वो बिल्कुल एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट
तरीके के राष्ट्रपति रहे हैं। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग किस्म का है। अभी पहले मेरे ख्याल एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के फिगर नहीं है, इनफैक्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है अमेरिका का, उसके खिलाफ वो अक्सर बातें करते रहते हैं। और उनके खिलाफ जो लिबरल लॉबी है, जो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करती है, उन्होंने एक लिहाज से काफी फासिस्ट टाइप के इंतजाम भी इनके खिलाफ किए हैं। जिस तरीके से ये तो हमारे यहाँ पर होता था ना कि अपने जो आपके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ आप केसेस कर दो, उनके खिलाफ आप एजेंसियां छोड़ दो, तमाम ये जो हटकंडे यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूज होते हैं, ये तो अमेरिका में भी हो रहे हैं। और एक लिहाज से इनको घेरे में लिया जा रहा है, तो आई थिंक उसकी भी एक प्रतिक्रिया होगी। दूसरी चीज ये है कि ये मान लेना कि अबॉर्शन का जो एक इशू है वो पोलराइजिंग इशू है, और उसमें सारी महिलाएं जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अबॉर्शन इशू में शायद रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करेंगी। अब उसका क्या बैलेंस कहां पर स्ट्राइक होता है वो देखना पड़ेगा कि कहां पर होता है। लेकिन श्वेता, ये है कि ये जो सारा का सारा चुनाव हुआ है ये किसी बहुत बड़े मुद्दे पे नहीं हुआ। ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था, ये डर पे हुआ है। एक तरफ से डेमोक्रेटिक पार्टी, ट्रंप और उनके समर्थकों का डर, अल्पसंख्यकों को, जो गोरे नहीं हैं उनको, जो महिलाएं हैं उनको वो डर दिखाती हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप और उनके समर्थक हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी जो एक वोक पॉलिसीज हैं या जो एक अजीब सी अल्ट्रा लेफ्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं उसका डर दिखाती है कि इमिग्रेशन आ जाएगी। दोनों पक्षों को बेसिकली डर दिखाकर और उसके बाद फिर वोट मांगना उनसे। लेकिन रोहित, कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कितनी देर में, अगर मैं घंटों के हिसाब से आपसे समझूं, कि कितने घंटे के बाद पहले जो रुझान है इन चुनावों के वो सामने आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, अभी से कुछ 8 घंटे मुझे लगता है लगेंगे पहले रुझान की तरफ देखने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे एक प्रक्रिया रही है नेटवर्क्स की, वो जल्दी से बता देते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा और वो सारी चीजें। लेकिन अब कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे हमें, क्योंकि पोल्स जो है वो खुले रहेंगे, पोलिंग बूथ जो है वो खुले रहेंगे, तो 8 घंटे हमें जरूर लगेंगे पहले रुझान देखने के लिए। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, और साथ में जो हम अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से कह रहे हैं कि एक जूम आईडी है और उसका एक पासवर्ड है जिसके जरिए आप आज तक से जुड़ सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अमेरिका में कौन बेहतर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस।